नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सप्तसाहुरम् एषो पञ्चनमुखारो सप्तपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्देसि पद्मं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर कण में परहिंसा करो, हर एक पल हर एक स्तन, ये जिंदगी मेरी डिगी कितने जीवोगी मौत पर, कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं, पर दुख कभी किसी को न दूं, इस पाप में
उपस्थानक लोभ की बात चल रही है। लोभ सभी पापों का बाप कहा जाता है, यानी कि लोभ होते हुए व्यक्ति कोई भी पाप करने के लिए आतुर बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन काल में जब नियत बगड़ती है तब उनके जीवन काल में पाप का जन्म होता है, और पाप का जन्म होना यानी कि भविष्य में या तो वर्तमान में दुखों को आमंत्रित देना। तो भाग्यशाली ये पाप कारक लोभ कहा जाता है। चारों चार प्रकार के कषाय में अगर जो कोई भयंकर प्रकार का कषाय कहा जाए, पाप कहा जाए, तो और कोई नहीं परंतु लोभ कषाय वही पापों का बाप यानी कि पाप कहा जाता है। भाग्यशाली माया, प्रपंच, झूठ, विश्वासघात, कुशील बनना, हिंसा करना, चोरी करना, ये सभी लोभ के परवश होते हुए एक प्रकार से व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा कोई भी प्रकार का पाप व्यक्ति ज्यादातर तरीके से लोभ के कारण ही अपने जीवन काल के अंदर करता है। यानी कि लोभ बोलो या परिग्रह बोलो, वो एक समान ही कहा जाता है, एक दूसरे से कनेक्टेड ही कहा जाता है। लोभ के कारण व्यक्ति परिग्रह करता है और व्यक्ति के जीवन काल के अंदर वो असंतोष की भावना दिन प्रतिदिन होती रहती है। भाग्यशाली ऐसे कई सारे प्रकार के लोग होते, एकदम बिल्कुल कंजूस होते हैं, कितना भी होने के बाद में भी उनके पास में से कोई भी चीज मिलना दुष्कर कहा जाता है। वो किसी के ऊपर ज्यादातर तरीके से प्रसन्न नहीं होते, किसी को कुछ देने का प्रयत्न वो अपने जीवन काल के अंदर नहीं करते हैं। वैसे प्रकार के कई सारे लोग होते हैं। एक गांव और कुछ नगर था और वहां पे एक सेठ जो करोड़ाधिपति थे, वो सेठ बहुत अच्छा प्रकार का बिजनेस, व्यापार इत्यादि कर रहे थे। हर रोज विपुल प्रमाण में उनकी आमदनी थी, अच्छा प्रकार का पैसा उन्होंने बनाया हुआ था। प्रॉपर्टी, दुकान, उनके अलावा कई सारी प्रकार की चीजें उन्होंने इकट्ठित की हुई थी, परंतु वो व्यक्ति लोभी था। कभी भी किसी को दान देने का वो चाहता नहीं था। मन में एकमात्र ग्रहण करना, एकत्रित करने की भावना थी, और ऐसा प्रकार का वो लोभी व्यक्ति था। परंतु उसकी जो श्राविका है, उसकी जो घरवाली यानी कि शिठानी थी, वो धर्मी थी। उसको धर्म बहुत प्रिय था। उसको होता था कि इतना सारा पैसा है तो कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, साल में एक आध दो बार ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा वाले वो शेठानी जी थे।
सेठानी ने सेठ को कहा, 1 साल हो गया, पिछले 1 साल से हमने कोई भी ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाया है। कम से कम एक ब्राह्मण को तो खाना खिलाना चाहिए ना। सेठ ने बोला अवसर आएगा तब खाना खिलाएंगे। बोला कि ठीक है। अभी वो सेठ ढूंढ रहा था कैसा कोई ब्राह्मण मिल जाए जो अल्प भोजन करता हो, बहुत कम भोजन करता हो। तो सेठानी की इच्छा है वो खाने का खाना भी हो जाएगा और खर्चा भी कम आएगा, इसलिए वो ढूंढ रहे थे। और उतने में वही गांव के अंदर एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण को भी पता चला। वो ब्राह्मण ने एक बार रास्ते में सेठ जी से वार्तालाप करते हुए कहा, सेठ जी ने उनको आमंत्रण दिया भोजन के लिए, परंतु उन्होंने कहा कि देखो सेठ जी, मैं आपके वहां भोजन करने के लिए आऊं, परंतु पहले मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आपके वहां भोजन करने के लिए आऊंगा, नहीं तो मैं कोई आपके वहां भोजन करने नहीं आऊंगा। सबसे पहली बात तो मेरी तबीयत बराबर भी नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, कई सारे प्रकार के शरीर के अंदर तकलीफें, रोग इत्यादि चल रहे हैं, इसलिए आपके घर के अंदर अगर समझ लो कि बिना तेल वाला, बिना नमक वाला, बिना मिर्ची वाला अगर होता हो तो मैं आपके वहां आऊंगा। और रोटी तो बिना घी वाली ही होनी चाहिए, एकदम लुखी रोटी होनी चाहिए, तो मैं आपके वहां भोजन करने के लिए आऊंगा। और वो भी पूरी एक रोटी भी नहीं, आधी रोटी में खाऊंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आने के लिए रेडी नहीं हूं। सेठ को तो ऐसे भी यही चाहिए। उनको लगा कि हाँ ये अच्छा है। और दूसरी बात, फरसान तो कुछ बनाना ही नहीं, तला हुआ नहीं बनाना, घी वाला मत बनाना, ज्यादा मिर्ची, तेल इत्यादि जो चीज में आए वो चीज मत बनाना। और बस सिर्फ आप आधी रोटी, हरी सब्जी तो बिल्कुल नहीं, कठोर वो भी थोड़ा सा ही, आधी रोटी के साथ चल जाए उतना, बस उतना ही चीज बनाना, उससे अधिक बनाना नहीं। बोला कि ठीक है। उसको तो अच्छा लग गया कि ठीक है, एक काम करो, कल आप मेरे वहां भोजन करने के लिए आ जाना। ब्राह्मण ने बोला ठीक है। और ब्राह्मण ने सेठानी जी को, सेठ ने सेठानी जी को कह दिया कि देखो कल ब्राह्मण जी, तेरी बहुत इच्छा थी ना, इसलिए ब्राह्मण जी हमारे वहां भोजन करने के लिए आएंगे, मैंने उनको आमंत्रण दे दिया है, पर तू तेरी मनमानी मत करना, वो जो बोले वो ही करना, उससे ज्यादा मत करना, वो जो कहे वो ही करना। बोला कि ठीक है सेठ जी। अभी सेठ तो गए दुकान और ब्राह्मण जी दोपहर के समय के अंदर आए घर के अंदर। सेठानी ने उनकी आख्या स्वागत की, वेलकम किया, आओ पधारो, उनको बिठाया। और वो ब्राह्मण ने कहा, बोलो सेठानी जी। सेठानी ने कहा कि सेठ बोल के गए कि जितना ब्राह्मण जी मांगे, जो मांगे वही देना, तू तेरे मनमानी मत करना, नो आर्ग्यूमेंट, तू तेरी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना। ब्राह्मण जी ने बोला ठीक है, बराबर है। ब्राह्मण जी ने बोला कि काम करो, अच्छे से अच्छे मालपुआ बना घी वाले। और तुरंत ही सेठानी ने रश्य बोल दिया और मालपुआ बनाया। उसके अलावा दूध पाक, पूरी, 2-3 प्रकार की सब्जियां, 2-3 प्रकार के फरसान और अच्छे से अच्छे चावल, दाल इत्यादि बनाया और ब्राह्मण को भरपेट भोजन करवाया। ब्राह्मण ने कहा कि लास्ट में बटर मिल्क यानी कि छाछ भोजन के पश्चात अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो वो भी लाया गया और वो भी पिलाया। फिर अभी ब्राह्मण जी ने कहा कि काम करो, मुझे आप 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल
5 किलो दाल, तुवेर दाल, फिर मूंग की दाल, फिर चने की दाल, वो सभी 5-5 किलो, और वो घी का डब्बा 10 किलो का आता है ना, वो बड़ा वाला, वो एक 10 किलो का डब्बा तैयार करके दो। हाँ, और वो तेल का सिंग तेल एकदम बढ़िया वाला, रिफाइन किया हुआ, ऐसा रिफाइनर ऑयल तेल, वो भी पूरा एक डब्बा बड़ा सा वो आता है, वो भी बोला कि ठीक है, वो भी मंगवा दिया। और ये सब कुछ देने के बाद में आप ये सब कुछ मेरे घर के अंदर भेजने के लिए गाड़ा भी भेजो और आदमी को भेजो कि वो मेरे घर के अंदर रख दे, और बस और कुछ नहीं, 11,000 रुपए दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना ब्राह्मण को। तो 11,000 रुपए का करके नोटों का अब मुझे कवर बना के भेंट में दे दो, बस मैं जाता हूं। और ऐसे करते हुए कह दिया। सेठानी ने कहा कि ठीक है। और ऐसे भी सेठ ने तो सेठानी जी को कहा था कि तू बिल्कुल अपनी मनमानी मत करना, जो ब्राह्मण जी कहे वो सब कुछ देना। उसने बोला ठीक है। तुरंत ही 11,000 रुपए का लिफाफा तैयार किया और ब्राह्मण जी को भेंट में देते हुए, ब्राह्मण जी को नमन करते हुए ब्राह्मण जी गए। अभी ब्राह्मण जी घर की ओर पहुंच गए, सामान भी पहुंच गया वो गाड़ी के अंदर, और गाड़ा वापिस भी आ गया। सेठ दोपहर के बाद आए घर पे भोजन करने के लिए। सेठान जी को पूछा कि बराबर हो गया? बोला कि एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया हो गया। बोला कि ब्राह्मण को खाना खिलाया? बोला कि हाँ, ब्राह्मण ने जो मांगा था वही दिया ना, कि तूने तेरी मनमानी नहीं की ना? बोला तूने बिल्कुल नहीं की है। तो बोला कि ठीक है, बिल्कुल तेरी मनमानी मत करना, जितना ब्राह्मण जी बोले उतना ही देना। बोला क्या उतना ही दिया है, ऐसा ही किया है? बोला तो ठीक है, तो बराबर। और ऐसे करते हुए ये सेठ ने सेठानी जी को पूछा ठीक है, ब्राह्मण ने क्या खाना खाया? तो बोला कि ब्राह्मण ने तो सबसे पहले आते हुए कहा कि आप घेवर बनाओ, घी के, हर घी के घेवर। बोला कि हाँ। बोला कि वो ब्राह्मण ने बोला? बोला कि हाँ, ब्राह्मण ने बोला था, और आपने बोला था कि ब्राह्मण बोले वो बना देना। कितना सारा घी उसमें चला गया, अब क्या करेंगे? बोला कि बाद में वो उन्होंने बोला था कि आप सीरा पूरी लापसी बनाओ, शिखंड पूरी बनाओ, सब कुछ बना के दिया। 3 प्रकार की हरी सब्जी बनाओ, दाल चावल बनाओ, जीरा राइस, दाल फ्राई बनाओ, वो सब कुछ बना के खिलाया। लास्ट में छाछ भी उन्होंने मांगा तो वो भी दिया। बाद में तो ब्राह्मण जी जाते वक्त ऐसा कहा कि मेरे बाप 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 किलो 2-3 प्रकार की दाल, उसके बाद 10 किलो घी का डब्बा, और इतना सारा, कितना सारा खर्च हो गया अभी। और तो उन्होंने कहा कि वो तेल आता है, वो तेल का डब्बा भी भर के अब दक्षिणा के अंदर ये सभी चीजें, और उसके अलावा बस इतना ही मांगा ना, और कुछ नहीं ना? बोला कि नहीं, और भी मांगा ना? बोला कि क्या? बोला कि लिफाफे के अंदर 11,000 रुपए दक्षिणा के अंदर, और 11,000 रुपए है, क्या करूंगा? और ऐसे करते हुए वो सेठ जी सोचने लगे, क्योंकि सेठ लोभी था, कितनी कमाई होने के बाद में भी दान देने का मन नहीं था। सोचने लगा इतना सारा, वो ब्राह्मण ने तो मुझे बोला था 1 रोटी भी पूरी नहीं खाऊंगा, आधी रोटी खाऊंगा, और साला वो ब्राह्मण दुतारा ठगभगत इतना सारा लेके चला गया, इतना सारा खाके चला गया। मुझे कुछ अलग बोल रहा था और इधर आके कुछ अलग किया। अभी जाता हूं उसके घर और ये सभी चीजें वापस लेके आता हूं। और ब्राह्मण को मालूम था ये सेठ जी जो लोभी है, लालचू है, लालसा वाला है, वो जरूर आएंगे। इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी जो ब्राह्मणी थी उसको कहा कि बाहर बैठ, मैं अंदर हूं, और पूरी की पूरी बात कही हुई थी। जैसे वो सेठ आ रहे थे, सेठ ने कहा कि वो साला ब्राह्मण ठग भगत है, दम्भी है, वो तो बोलता कुछ अलग है, करता कुछ अलग है, मायावी है। और तब वो ब्राह्मणी ने कहा अरे सेठ, मैं आपको क्या कहूं, आपने इतना सारा खाना खिला के मेरे पति का पेट बिगाड़ दिया। उनको तभी वॉमिट हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, उनकी तबीयत अच्छी कराने के लिए पैसा दो, तुम्हें राजा को बोल दूंगा कि ऐसा इतना सारा खिलाया।
और नहीं तो मैं आपको बदनाम कर दूंगी मैं पूरे गांव के अंदर कि आपने मेरे पति को घर पे बुला के इतना सारा मना करने के बाद में भी खाना खिलाया और उसकी तबीयत बिगाड़ी, मैं राजा को बोल के आपको सजा दिलाऊंगी। तब सेठ ने बोला कि नहीं तू छोड़ मुझे, मैं तो जाता हूँ। बोला कि ठीक है, तभी आप आए हो तो उनकी तबीयत के लिए 10,000 रुपए देके जाओ। और सेठ को अपनी इज्जत बचाने के लिए और 10,000 वहां पे देने पड़े। और बाद में वो सेठ गए। तो भाग्यशाली कहने का मतलब इन शॉर्ट में यही है कि जहां पे लोभी व्यक्ति बसते हैं वहां पे दुतारा कभी भी खाली पेट नहीं बैठते हैं, दुतारा भूखा पेट कभी नहीं रहते हैं, वो भी अपना उनका भी काम निकल ही जाता है। शॉर्ट में कहने का मतलब व्यक्ति के जीवन काल के अंदर बहुत कुछ पुण्य के माध्यम से शायद सफलताएं मिल जाए, धन संपत्ति कमा भी ले, पर सब कुछ मिलने के पश्चात भी अगर ये धन अलग अलग तरीके से वो जाता है, जैसे कि धन एक तो भोगने के द्वारा अपने जीवन काल के अंदर अपने ऊपर इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज भोगने के द्वारा एक तो उसका उपयोग किया जाता है। अगर भोगा नहीं जाता है तो फिर नुकसान के अंदर चला जाता है, या तो फिर बिजनेस के अंदर व्यापार के अंदर बहुत बड़ा प्रकार का नुकसान हो जाए उसके अंदर भी चला जाता है, या तो कोई चोर लुटारू आ जाए उसके अंदर चला जाता है, और या तो फिर हम धर्म के मार्ग के ऊपर अपनी स्व इच्छा के द्वारा दान देते हैं ना, तो वो योग्य मार्ग के ऊपर सन्मार्ग के ऊपर बुला जाता है। इसलिए कहने का मतलब यही है कि धन को अगर योग्य मार्ग के ऊपर डालना है तो उसके लिए दान धर्म ही श्रेष्ठ कहा जाता है। भाग्यशाली याद करो, नैसार के जीव ने अपने जीवन काल के दौरान साधु भगवंत को वीरा दान दिया, सुपात्र दान दिया, और उसके द्वारा सम्यक की प्राप्ति होने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली याद करो, संगम के जीव ने अपने जीवन काल में कितने बार मांगने के पश्चात मिली हुई जो खीर थी, वो खीर साधु भगवंत को मासक श्रवण के पार ने साधु भगवंत को विराया, उनको अपने जीवन काल के अंदर शालीभद्र बनने का अवतरण प्राप्त हुआ। भाग्यशाली यही दिखाई दे रहा है, यही बता रहे कि अपने जीवन काल के दौरान दान देते हुए सद्मार्ग के ऊपर, सत्य कार्य के ऊपर यह हमारा धन वहां पे एक प्रकार से देने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके द्वारा नए प्रकार के पुण्य का अर्जन होता है, और वो नए प्रकार का पुण्य का अर्जन भविष्य के अंदर हमें सुखी, संपत्तिवान, अच्छी प्रकार की मति वाले हमें अपने जीवन काल के अंदर बना सकते हैं। इसलिए ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए अपने जीवन काल के अंतर्गत वो लोभ वृत्ति का परित्याग करते हुए हमें अपने जीवन काल में दान देने की तैयारियां और दान देने की भूमिका अवश्य में रखनी चाहिए। आज इधर तक प्रवचन रखते हैं। भाग्यशाली वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि। कल भी लोभ के बारे में विशिष्ट दृष्टांतों के साथ एकदम दिल और दिमाग में बैठ जाए और लोभ वृत्ति हमारे जीवन काल में से दिन प्रतिदिन क्षीण हुए, दूर हुए, और एक प्रकार का संतोष की भावना आती रहे। इस प्रकार कल वापिस लोभ का प्रवचन भी इस प्रकार देखते रहेंगे। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।